यूपी बोर्ड के सभी छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बेटा। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का प्रथम पाठ प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन जब हम एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। आपतित प्रकाश की किरण जो प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर पड़ती है उस प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद जो दूसरे मार्ग में जाती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराते हैं उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर यदि हम एक 90 अंश का कोण बनाते हुए काल्पनिक रेखा खींचे तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। पीछे में बताया था आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम थे उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं, और अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम उसी प्रकार है जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम था, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम क्या है? इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण की ज्या, और ज्या को साइन से लिखते हैं, साइन आई हो गया। अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर हो गया। इसका जो अनुपात है वो सदैव क्या होता है? नियत होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, और इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। अब हम बात करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता की। प्रकाश की उत्क्रमणीयता तो हमने बताया प्रकाश की किरण आई, आपतन बिंदु से टकराई और दूसरे माध्यम में चली गई। जब ये किरण दूसरे माध्यम से पुनः प्रथम माध्यम में आ जाए यानी कि उसी मार्ग में वापस लौट आए तो इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। स्नेल के नियम में हमने पढ़ा था, स्नेल के नियम से यदि प्रथम माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही है, ये माध्यम 1 हो गया और ये माध्यम आपका 2 हो गया, तो स्नेल के नियम से 1 and 2 प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1 and 2 बराबर हो जाएगा sin i अपॉन sin r। इसको डालो समीकरण नंबर 1। पुनः स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से 2 and 1 बराबर
sin r अपॉन sin i जब हम दूसरे माध्यम से प्रथम माध्यम में वापस लौट रहे थे। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर 1n2 into 2n1 बराबर sin i अपॉन sin r into sin r अपॉन sin i, ये वैल्यू आपस में कट गई तो 1n2 into 2n1 बराबर आ गया 1। तो यानी कि हम कह सकते हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं।